क्रिकेट के सुप्रीम बॉस बने जय शाह किन चुनौतियों से होगा सामना, क्या रहेगा कार्यकाल, क्या होगी इनकी जिम्मेदारियां, कैसी होगी बतौर आईसीसी चेयरमैन इनकी मजबूरियां। जी हां, ये ऐसा सवाल है जो कि यकीनन आज आपके जहन में होगा कि अब जय शाह क्रिकेट के सुप्रीम बॉस बन चुके हैं तो उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, उनका इस कार्यकाल के दौरान जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, मजबूरियां कैसी हो सकती हैं। तो आज आपके तमाम सवालों के जवाब मैं अपनी रिपोर्ट में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये खबर क्या है। खबर ये है कि अब जय शाह क्रिकेट के ग्लोबल बॉस बन चुके हैं, सुप्रीम बॉस बन चुके हैं। आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं जय शाह और 35 साल की उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले वो सबसे युवा अध्यक्ष हैं। 1 दिसंबर 2024 से बतौर चेयरमैन जय शाह का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 2-2 साल के 3 टेन्योर उनके हो सकते हैं। 2-2 साल के बाद में इसे दोबारा एक्सटेंड किया जाता है। ये जय शाह के ऊपर होगा, वो 3 साल रहना चाहते हैं, 3 टर्म्स के लिए रहना चाहते हैं नहीं, लेकिन आमतौर पर 4 साल के लिए आईसीसी का चेयरमैन जरूर रहता है। तो यहाँ पर 6 साल तक जय शाह अपनी चेयर पर रह सकते हैं, करीब 2031 तक। बीसीसीआई सचिव पद को अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है कि आप आईसीसी चेयरमैन रहते हुए बीसीसीआई सचिव नहीं रह सकते, तो आपको जल्दी बीसीसीआई सचिव के पद पर कोई और दिखेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन रहेंगे। तो अब बात करते हैं उनकी चुनौतियों की। पहली बड़ी चुनौती, सदस्य देशों के विश्वास पर खरा उतरना। देखिए, अब ये अनअपोज चुने गए हैं तो मेंबर बोर्ड चाहेंगे कि भाई अब उनके विश्वास पर खरे उतरें, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी उन्हें पूरा किया जाए, चाहे वो बड़ी टीमों के अपने देश में आकर मैचेस के आयोजन हो या फिर बड़े टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हो, चाहे सही फंड्स उनको देने की बात हो या फिर कंट्रोवर्सीज का निपटारा। यहाँ पर जय शाह से उम्मीद रहेगी कि एक न्यूट्रल बॉस होकर वो बड़े फैसले लेंगे, बायस्डनेस नहीं दिखेगी। अगली चुनौती, आईसीसी की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। देखिए, बीसीसीआई के सचिव के तौर पर जय शाह ने एक शानदार काम किया। उन्होंने बहुत सारे फंड्स बीसीसीआई को लाकर दिए, चाहे वो आईपीएल के थ्रू हो, डब्ल्यूपीएल के थ्रू हो, टीम इंडिया के लिए हो, बहुत सारे फंड्स बीसीसीआई को लाकर दिए और जो बीसीसीआई की कहीं ना कहीं वित्तीय ताकत थी वो और ज़्यादा मजबूत हुई। अब आईसीसी के चेयरमैन होने के नाते भी उनसे यही एक्सपेक्ट करेगी दुनिया कि भाई आईसीसी के फंड्स बढ़े, क्योंकि अगर आईसीसी और अमीर होगी तो जो मेंबर बोर्ड्स हैं उनको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। और जय शाह से ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आईसीसी चेयरमैन से पहले उन्होंने आईसीसी की फाइनेंस कमेटी में शानदार काम किया, अब वो बतौर चेयरमैन भी कुछ वैसा ही करेंगे। अगली बात करते हैं, अगली चुनौती की, कमजोर बोर्ड्स के हित और जरूरतों का ध्यान। देखिए, ये एक बड़ी बात है क्योंकि कमजोर बोर्ड्स एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके अब हितों का भी, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ टॉप 3-4 बोर्ड्स जो हैं, इंग्लैंड, बीसीसीआई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं बोर्ड्स के हितों की बात होती है, लेकिन आप कमज़ोर बोर्ड्स भी चाहेंगे। अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सभी बोर्ड्स चाहेंगे कि उनके भी हितों, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, पैसा दिया जाए, सब कुछ। चीन अमेरिका समेत क्रिकेट का वैश्विक विस्तार। देखिए, चीन और अमेरिका 2 बड़े पावरफुल नेशंस हैं यहाँ पर, लेकिन क्रिकेट नहीं खेला जाता। यहाँ पर ऑडियंस भी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन क्रिकेट वहाँ पर पसंद नहीं किया जाता। ज़रूर T20 वर्ल्ड कप कराया गया 2024 में, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में अभी भी क्रिकेट की वैसी पॉपुलैरिटी नहीं है जैसी आईसीसी चाहता है। तो अब जय शाह के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि अमेरिका के साथ साथ चीन जो है वहाँ पर भी क्रिकेट का प्रसार हो और उन देशों में जहाँ पर क्रिकेट को वैसे लोकप्रिय नहीं अब तक बन पाया, वहाँ पर और ज़्यादा पॉपुलर किया जाए। ये कैसे किया जा सकता है, ये अब जय शाह को डिसाइड करना होगा। क्रिकेट के बड़े जो यूथ आइकन्स हैं उन्हें वहाँ पर ले जाया जाए, एग्जीबिशन मैचेस कराए जाएँ, चाहे वहाँ पर मैचेस की टेलीकास्ट जो होते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स के, उनको सस्ते दामों पर दिया जाए। बहुत सारी स्कीम्स हो सकती हैं जो कि क्रिकेट के लिए वहाँ पर लाई जा सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा सकती है। ये सब अब जय शाह की जिम्मेदारी रहेगी। क्रिकेट की लोकप्रियता के लिए आकर्षक तरीके। देखिए, ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि जय शाह के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि लोग कहते हैं भाई फॉर्मेट चेंज कर दो, आसानी से क्रिकेट पॉपुलर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको लोकप्रियता के लिए आकर्षक तरीके ढूंढने होंगे, क्योंकि आपको करंट जनरेशन नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है। अब इसे किस तरह से डिजिटाइज किया जाएगा कि अब एक ज़माने में लोग टीवी पर मैच देखा करते थे, स्टेडियम में मैच देखा करते थे, आजकल लोग मोबाइल पर मैच देखते हैं, अपने आईपैड्स पर मैच देखते हैं, टैबलेट्स पर मैच देखते हैं। तो ये चीज़ें डिजिटाइज करना, किस तरह से नए फॉर्मेट्स को लेकर आया जाए, किस तरह से क्रिकेट के नए किस तरह से क्रिकेट को और ज़्यादा खूबसूरती से टेलीकास्ट किया जाए, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग कैमरा फ्रेम से, ये सब तमाम चैलेंजेस जय शाह को सेट करने होंगे, तय करने होंगे और यही उनकी आईसीसी चेयरमैन के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। नए फॉर्मेट्स के साथ पुराने का तालमेल। देखिए, टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, T20 चल रहा है, T20 भी, T10 भी आ चुका है, लेकिन वनडे क्रिकेट धीरे धीरे फेज़ होता जा रहा है, फेज़ आउट हो रहा है। अब आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर जय शाह के पास जिम्मेदारी रहेगी कि क्रिकेट के नए फॉर्मेट्स के साथ में, चाहे T10 हो, T20 हो,
वनडे क्रिकेट और जो पुराने हैं टेस्ट जैसे फॉर्मेट्स, उनकी एग्जिस्टेंस को बचाए रखा जा सके, उनमें लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखा जा सके, उसमें जो पैसा है, जो क्यूरियोसिटी है, जो क्रेज़ है, उसको बनाया जाए। पुराने क्रिकेटर्स जो हैं, जो लेजेंड्स हैं, वो क्रिकेट के बड़े फॉर्मेट से दूर होते जा रहे हैं, उनको भी कन्विंस किया जाए, उनके पैसों को सुनिश्चित किया जाए, उनके बोर्ड्स को कन्विंस किया जाए कि अपने बड़े नामों को बरकरार रखा जाए, चाहे वो T20 लीग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना हो, जैसे भी किया जाए। आईसीसी के चेयरमैन होने के नाते अब जय शाह के ऊपर ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। 2028 ओलंपिक्स के लिए क्रिकेट की ब्रांडिंग, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि आपको क्रिकेट का विस्तार करना है और 2028 ओलंपिक्स में अमेरिका ने क्रिकेट को शामिल किया है, ये एक बड़ी बात है आईसीसी के लिए। और आईसीसी को अब 2028 तक किस तरह से क्रिकेट को और ज़्यादा ग्लोबलाइज किया जा सके, पॉपुलर किया जा सके, ये एक बड़े टास्क को निभाना है। अगर ओलंपिक में क्रिकेट को आपने एक ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया तो क्रिकेट और भी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, खासतौर से उन देशों में जहाँ पर क्रिकेट नहीं खेला जाता अभी। बीसीसीआई पीसीबी की दूरियां, विवादों का निपटारा, देखिए ये एक ऐसा टास्क है, ऐसा चैलेंज है जो आसान नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की जो दूरियां हैं उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। अब जय शाह को ये सुनिश्चित करना होगा कि अनबायस्ड होते हुए ये दूरियां जो हैं इनको दूर किया जा सके, जो विवाद हैं एक आईसीसी चेयरमैन के तौर पर उसे दूर किया जाए। जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी का ही मसला ले लीजिए, पाकिस्तान चाह रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान है, बीसीसीआई भारत सरकार की मर्जी के बिना टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेज सकता। अब जय शाह को ये कन्विंस करना होगा पाकिस्तान को कि ये चीज़ सही क्या है, गलत क्या है। अगर पाकिस्तान कल को कहे कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम अपनी टीम को पाकिस्तान से इंडिया नहीं भेजेंगे, तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस करना कि देखिए आपके लिए क्या सही है मौजूदा हालात में, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं जय शाह की एक जिम्मेदारी रहेंगी। अगर पाकिस्तान में टीम इंडिया के नहीं जाने से उन्हें कुछ वित्तीय नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करना अनबायस्ड रहते हुए, ये भी एक टास्क रहेगा। तो न्यूट्रल रहना एक बड़ी इनके लिए चुनौती रहने वाली है। T20 लीग से इंटरनेशनल क्रिकेट का बचाव, देखिए दुनिया भर में अब T20 लीग शुरू हो रही हैं और T20 लीग्स हर वक्त कोई ना कोई चल रही है, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की चल रही हो या डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की चल रही हो। लेकिन ऐसे में हो क्या रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट पर उसका असर आ रहा है। वक्त से पहले लोग रिटायर हो रहे हैं, जो क्रिकेटर हैं वो अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह रहे हैं। ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बड़े फॉर्मेट्स के लिए ख़त्म होता जा रहा है। जो ब्रांड्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनका इंटरेस्ट भी अब धीरे धीरे बड़े फॉर्मेट से कम होता जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट से। टूर्नामेंट जो है उसके लिए वैसी ऑडियंस नहीं मिल रही है जैसी पहले हुआ करती थी। अगर T20 लीग्स में भर भर कर स्टेडियम में लोग आते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे लोग नहीं आते हैं। तो जय शाह को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें एक्साइटमेंट बनी रहे, उनका जो उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स ना हो। बड़े खिलाड़ी T20 की ओर आगे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन T20 लीग से इंटरनेशनल क्रिकेट पर असर ना पड़े, ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। बहरहाल ये तो वो मुख्य चुनौतियां हैं जिसका सामना जय शाह को करना है। लेकिन बतौर आईसीसी चेयरमैन निर्विरोध रूप से चुने जाने के बाद जय शाह ने कहा क्या है, उनका पहला बयान सुनिए। उन्होंने बोला, मैं आईसीसी अध्यक्ष के रूप में अपनी इस पारी के लिए अभिभूत हूं। मैं क्रिकेट को और अधिक वैश्विक बनाने के लिए आईसीसी टीम और हमारे सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां कई प्रारूपों को संतुलित करना, क्रिकेट को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना और इंटरनेशनल मार्केट में प्रमुख रूप से सफल बनाना महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य क्रिकेट को पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय बनाना है। हम सीखे गए सबक पर काम करेंगे। हमें दुनिया भर में क्रिकेट के प्रति प्यार को बढ़ाने के लिए नई सोच और नए आइडियाज पर काम करने होंगे। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में हमारे खेल को शामिल करना क्रिकेट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुझे विश्वास है कि यह खेल को अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाएगा। तो जय शाह ने क्या कहा ये मैंने आपको बता दिया। बतौर आईसीसी चेयरमैन उनकी क्या चुनौतियां रहेंगी ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि जिस तरह से बतौर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शानदार काम किया है, बतौर आईसीसी चेयरमैन, बतौर क्रिकेट के ग्लोबल बॉस, एक बार फिर कामयाबियों की नई इबारत जय शाह लिख सकते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।